राज अपनी पत्नी पूजा के साथ कार से अपने घर जा रहा है। वह एक पार्टी से आ रहे हैं। रात बहुत हो गई है। अचानक मौसम खराब हो गया। तूफान और भारी बारिश की आशंका है। अचानक कार रुक जाती है। राज की कोशिशों के बावजूद कार स्टार्ट नहीं हुई। इस कार को क्या हुआ? यह अचानक क्यों रुक गई? पता नहीं, शायद गर्म हो गई है। आधी रात है, ये सुनसान जंगल है, मुझे तो डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ तो हूँ। ऊपर से मौसम खराब है, देखो तेज हवा चलने लगी है। यहाँ कौन हमारी मदद करेगा? तुम ऐसे ही डर रही हो। कुछ नहीं होगा। मौसम ठीक होते ही हम चलेंगे। ठीक है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तेज हवा के साथ बारिश होने लगती है। इतनी सुनसान रात के अंधेरे में आसपास कोई दिखाई भी नहीं देता। तभी पूजा को कार के सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो कौन है जो हमारी तरफ आ रहा है इतनी रात में अकेला? हो सकता है हम जैसा कोई मुसीबत में फंसा हो। बूढ़ा उसके पास आता है और कहता है, तुम फंस चुके हो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बहुत खतरनाक है वो, किसी को नहीं छोड़ता। मैं समझा नहीं बाबा। इस जंगल में एक खतरनाक भूत रहता है। तुम्हें इस समय यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए बाबा? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरा घर थोड़ी दूर है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें वहाँ कोई खतरा नहीं है। तुम सुबह निकल सकते हो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। पूजा, बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसे में ये जगह खतरे से खाली नहीं है। बाबा सही कह रहे हैं, हमें उनके साथ चलना चाहिए। रात के खतरे को भांपकर वे बाबा की बात मान लेते हैं और उनके साथ चलने लगते हैं। बाबा, क्या तुम्हें भूत से डर नहीं लगता? डर तो लगता है। मैं समय और परिस्थिति देखकर जंगल में आता हूँ। वे कैसे? समय और हालात का क्या मतलब है बाबा? चलो, पहले घर चलो, फिर तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। चलते चलते वे एक गुफा तक पहुंचते हैं जो पहाड़ के नीचे बनी हुई है। बाबा, आप तो कह रहे थे कि घर जाएंगे, परंतु यह तो गुफा है। नहीं, यह मेरा घर नहीं है। मेरा घर नदी के उस पार है। ऊपर बारिश हो रही है, हवा चल रही है और अंधेरा है। नाव चलाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम सुबह तक यहीं रहेंगे। क्या आप पहले भी इस गुफा में आई हो? इस जंगल में यह एक महफूज जगह है। मैं कभी कभी यहाँ रुकता हूँ। यहाँ बहुत ठंड है, रात कैसे कटेगी? कोई बात नहीं, मेरे पास इसका जुगाड़ भी है। फिर बाबा मशाल को उठाते हैं और लाइटर निकालकर उस मशाल को जला देते हैं। नीचे पड़ी लकड़ियों को आग लगाते हैं। आगे आओ, बैठो। बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे थे और आप इस भूत के बारे में क्या जानते हैं? जंगल का भूत पानी से डरता है और रात के अंधेरे में लोगों का शिकार करता है। दिन में कहीं छिप जाता है। मेरे पास एक बकरी का बच्चा है। वह जंगल में भाग गया। उसे ढूंढते ढूंढते शाम बीत गई। जब बारिश होने लगी तो मैं यह सोचकर चल पड़ा कि पानी में भूत नहीं निकलेगा और मैं घर पहुंच जाऊंगा। मैंने कार की चालू लाइटें देखी। तुम्हारे पास आया यह सोचकर कि कोई झंझट है। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर तुम्हें ड्रिंक चाहिए तो बताओ, मैंने यहाँ एक बोतल छिपा रखी है।
बाबा, आप कमाल हैं। मैं तो हैरान हूँ, यहाँ भी आपने पीने के लिए शराब छिपा रखी है। रुको, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर बाबा उठकर कोने में चले जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। फिर वह बैठता है और अपनी जेब से बेहोशी की दवा निकाली और चतुराई से गिलासों में मिला देता है। अब देखना ठंड कैसे भागती है। तीनों शराब पीने लगते हैं। शराब पीने के बाद उन्हें चक्कर आने लगते हैं। वे तुरंत खड़े हो जाते हैं। राज गिर जाता है। उसके बाद पूजा भी गिर जाती है। बाबा खुश हैं। वह फोन निकालता है और बात करना शुरू कर देता है। जल्दी आओ, काम हो गया। दोनों बेहोश हैं। मैंने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी। सुबह जब राज को होश आया, वह देखता है कि पूजा और बाबा दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह घबरा जाता है। पूजा, पूजा, मुझे पूजा को फोन लगाकर देखना चाहिए। उफ, कोई नेटवर्क उसके नहीं मन है। में अजीब अजीब विचार आने लगते हैं और वह सोचता है, कहीं बाबा और पूजा भूत का शिकार तो नहीं हो गए। नहीं नहीं, फिर मैं कैसे जीवित हूं? मुझे इसमें बाबा की चाल लगती है। मुझे पूजा को ढूंढना ही होगा। अरे, ये पैरों के निशान 3-4 लोगों के लग रहे हैं। मतलब यहाँ 4 आदमी आए और पूजा को उन्होंने किडनैप कर लिया। क्या इसमें बाबा का हाथ हो सकता है? कि क्या सच में भूत उन्हें ले गया है? उसे शराब की एक बोतल दिखाई देती है। एक दवा का पोर्ट भी दिखता है। वह उसे उठाता है और ध्यान से देखता है। इस दवा से जानवरों को बेहोश किया जाता है। इसका मतलब यह है कि बाबा ने बड़ी चालाकी से हमें यह दवा शराब में दे दी ताकि घटना को अंजाम दे सकें। मुझे इन पद चिन्हों का पीछा करना चाहिए। वे इसी ओर गए होंगे। यह रास्ता गुफा के दूसरी ओर जाता है। मुझे चलते रहना होगा। वह गुफा में आगे बढ़ता है। आगे खतरा हो सकता है। मुझे अपने दोस्त रोमी को फोन करना चाहिए। वह मेरी मदद कर सकता है। रोमी, रोमी, मेरी बात सुनो। मैं और पूजा रात की पार्टी से आ रहे थे। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। हमें मदद की जरूरत थी। तभी एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया जिसने हमारी मदद करने को कहा। धोखे ली। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब मेरी आंख खुली तो यहाँ न तो बाबा थे और न ही पूजा। ठीक है, तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद काले पहाड़ के पीछे हूँ। मैं यहाँ से बाहर आता हूँ और तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है, हम आते हैं। इतना कहकर राज गुफा से बाहर चला जाता है।
और कदमों के निशानों के साथ आगे सड़क की ओर बढ़ता है। अचानक सड़क पर आकर पैरों के निशान मिट जाते हैं। पैरों के निशान तो गायब हो गए हैं। लगता है किडनैपर यहां से गाड़ी में गए हो सकते हैं, लेकिन पैरों की मूवमेंट तो इस तरफ है। मुझे इसी तरफ जाना होगा। वह सड़क पर पदचिन्हों की दिशा में चलता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। फिर वह अपने दोस्त रोमी को फोन करता है और कहता है, हेलो हेलो रोमी, मैं सड़क के ऊपर काले पहाड़ के पीछे हूं। यहाँ एक फोन बूथ भी है और उसके पास एक सूखा पेड़ और एक दुर्घटनाग्रस्त कार भी है। हम पहाड़ के करीब पहुंचने वाले हैं। क्या ये पैरों के निशान यहां भी हैं? मैंने ये अंगूठी तो पूजा को दी थी। यहां कैसे? इसका मतलब पूजा को इसी रास्ते से ले जाया गया है। इसमें पुलिस की एक गाड़ी आती दिख रही है। वह उसका दोस्त रोमी होता है। राज, बहुत बुरा हुआ मेरे दोस्त। मुझे बताओ, क्या आपको पूजा के बारे में कुछ जानकारी मिली? जी हां, यहां पूजा की अंगूठी मिली है। ये पैरों के निशान इस जंगल की ओर जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इस जंगल के रास्ते से ले जाया गया है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। फिर वे जंगल के अंदर चले जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वे एक घने जंगल में पहुंचते हैं। कौन जानता है कि वे आगे किस रास्ते गए होंगे। जहां तक मेरा मानना है वे उसी ओर गए होंगे। मेरे पीछे आओ। वे निरंतर चलते रहते हैं। तभी उन्हें एक ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है। वह देखो, सामने एक पहाड़ है। हम उस पर चढ़कर देखेंगे, कोई दिख सकता है। जल्दी करो। वह उस पहाड़ की तरफ जाते हैं। और पहाड़ पर चढ़ते हैं। वह दूर जंगल में एक घर है। क्या कोई दिख रहा है? वह दूरबीन से हरकत देखता है और अपने साथियों को सूचित करता है। हाँ, 3 लोग नजर आ रहे हैं और एक वैन भी है। यह क्या? पूजा के साथ 3 अन्य लड़कियां भी हैं। शायद उन्हें कहीं और ले जाया जा रहा है। जल्दी करो, रहना। चलो चलो। राज, हमारे पीछे रहो। हैरी, अपनी गन निकालो। इतने में वैन चलने लगती जल्दी है। करो, वैन जाओ। वे वैन की ओर दौड़ते हैं। जैसे ही वे आते हैं, वैन चली जाती है। ओह शिट, वैन चली गई। राज, तुम यहीं रुको। चलो हैरी, अंदर चलकर देखते हैं।
लेकिन सावधान रहना। अंदर 2 अपहरणकर्ता हैं। अपने हाथ ऊपर करो, नहीं तो गोली मार दूंगा। हैरी, अरेस्ट हिम। अब बताओ, पूजा और बाकी लड़कियों को कहां ले गए हैं? अरे अभी बताओ, नहीं तो साहब तुम्हें गोली से ठोक देंगे। जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। साहब, हमें मत मारो, मैं तुम्हें सब बताता हूं। बताओ कहां ले गए हैं और वैन किस रास्ते जाएगी? साहिब, हम नहीं जानते कि वे कहां जाएंगे, लेकिन हां, इतना जानते हैं कि वह कालीघाट के रास्ते से होकर जाते हैं। हैरी, पुलिस स्टेशन फोन करो और कालीघाट रोड को सील करवा दो। अब चलो पुलिस स्टेशन, बताता हूं लड़कियों का अपहरण कैसे करते हैं। हेलो सर, हमने यहां की लोकेशन भेज दी है। हमने 2 अपराधियों को पकड़ लिया है, उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। अब चलो बाहर। वे अधिकारी उन्हें बाहर निकालते हैं और दूसरी ओर कालीघाट को घेर लिया जाता है। क्या पता वह वैन हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही गुजर चुकी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोकेशन से चलने के अनुसार वैन अभी भी पीछे हो सकती है। कुछ देर बाद वैन आती है। देखो, वैन आ रही है। सतर्क रहो, सभी लोग तैयार रहें। रुको, गाड़ी रोको। नीचे आओ। ऑफिसर, वैन की जांच करो। ऑफिसर ड्राइवर की तलाशी लेता है। कहां से आए हो और वैन में क्या लेकर जा रहे हो? सर कुछ नहीं, बस खाना लेकर जा रहा हूँ। इतने में देखिए सर, 3 लड़कियां बंधी हुई हैं और राज सर की पत्नी पूजा भी साथ में है। क्या कह रहा था? खाने का सामान है। चल थाने, खिलाता हूं तेरे को ब्रेकफास्ट। सर मुझे नहीं पता, मुझे वैन ले जाने को कहा गया था। हमसे झूठ बोलता है और लड़कियों का अपहरण करता है। विजय, जी सर। इसे गिरफ्तार करो। वैन और लड़कियों को थाने लेकर चलो। ओके सर। गाड़ी थाने के बाहर रुकती है। पुलिस अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर थाने ले आई, जहां ड्राइवर को पहले से ही जेल में डाला गया है। राज ऑफिस के अंदर चला जाता है। जहां पूजा और अन्य लड़कियां पुलिस हिरासत में सुरक्षित हैं। पूजा, पूजा, राज, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये चोट कैसे लगी? जब मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी तो अचानक किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया। चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। चलिए, लेकिन इन लड़कियों को लेने कोई नहीं आया। 1 मिनट रुकिए, मैं सर से मिलके आता हूं। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्यों नहीं, अंदर आओ राज।
राज बैठो, क्या तुम ठीक हो? हाँ सर, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थक गया हूं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपकी मदद से हम अपहरणकर्ता को पकड़ने में कामयाब रहे। सर, ये एक या दो लोग नहीं, कई लोग हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें रोकना होगा। आज से ही हम उनसे कड़ी पूछताछ शुरू करेंगे। हो सकता है अन्य लोगों की भी पहचान हो सके। ओके सर। राज, तुम घर जाओ, बाकी काम हम देख लेंगे। लेकिन हाँ, कल समय पर ऑफिस आ जाना। ओके सर। पूजा, चलो घर चलते हैं। अंततः राज और पूजा पुलिस स्टेशन से चले गए।